अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे देश भर में विरोध के बाद सेना की दो टूक है ना कि अब अग्निपथ के माध्यम से ही होगी सेना में भर्ती, है ना। जो विरोध हो रहा है उसके आगे जो सेना है और जो मंत्रालय है वो झुकने का नाम नहीं ले रही है। वो साफ तौर पर कह दी है कि अब जो रिक्रूटमेंट होगा वो जो होगा सो अग्निपथ योजना के माध्यम से ही होगा। ठीक स्पष्ट रूप से कहा है, देखिए लिखा हुआ, नहीं होगी अग्निपथ योजना की वापसी, है ना। यानी कुछ भी कर लीजिए, अब इस योजना की वापसी नहीं हो सकती, है ना। सेना की दो टूक है ना। सेना ने दो टूक में कहा माध्यम से ही होगी सेना में भर्ती। 3 दशक से चल रही थी बदलाव की तैयारी, है नहीं, क्योंकि ये जो तैयारी थी ये एक दिन का नहीं है, ये 3 दशक से बदलाव की बात कही गई थी, है ना। 32 वर्ष सेना का कहना है कि 32 वर्ष है सेना की औसत उम्र। जो अभी जो सेना का उम्र औसत उम्र है वो 32 साल है, और जो ये लाना चाहती है वो 26 साल औसत उम्र लाना चाहती है। और सेना का कहना है 1989 में 30 वर्ष थी औसत उम्र, है ना, सेना की। तब आया था बदलाव का विचार कि 30 वर्ष क्यों हो रही, इससे और कम होना चाहिए, है ना। और सेना ने ये भी कहा कि जो हिंसा करने वालों के लिए सेना में कोई स्थान नहीं है। युवा होगी सेना, सेना तो युवा होगी ही, और हिंसा करने वाले को सेना में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो सेना कह रही है जवानों की औसत उम्र 26 करने की योजना है। अब सिर्फ अग्निपथ के मार्फत ही हो सकेगा सेना में भर्ती। तीनों सेनाओं ने घोषित की व्यापक भर्ती योजना, है ना। व्यापक भर्ती योजना जो है तीनों सेना अब कर चुकी है। ठीक, इसको लेकर फिर से सेना अध्यक्ष और गृह मंत्री ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है अपना बात रख चुके हैं, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच भारतीय सेना ने स्पष्ट किया कि इसे वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अग्निवीरों की भर्ती योजना अग्निपथ के माध्यम से ही अब सेना में भर्ती संभव होगी। सेना में भर्ती का कोई दूसरा तरीका नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रविवार को लगातार दूसरे दिन तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद तीनों सेनाओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्निपथ योजना को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को स्पष्ट किया गया। प्रतिरक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि यह कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि सेना की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की शुरुआत 3 दशक पहले ही हो गई थी। इसके लिए कई कमेटियां गठित की गई थी, है ना। जो इसके लिए था कई कमेटियां गठित की गई, जिसकी सिफारिश के बाद अग्निपथ योजना को आगे बढ़ाया गया है। वहीं हिंसक आंदोलन करने वाले को कड़ी चेतावनी देने के अंदाज में यह भी स्पष्ट किया गया कि सेना में अनुशासनहीनता के लिए कोई स्थान नहीं है। अनुशासन ही सेना की बुनियाद है, इसलिए हिंसा करने वालों के लिए सेना में कोई स्थान नहीं। अभ्यर्थी को भर्ती से पहले यह शपथ पत्र देना होगा कि वह हिंसा में शामिल नहीं थे। इसके बाद में पुलिस सत्यापन भी कराया जाएगा, है ना। 1989 में हुई थी चर्चे की शुरुआत, है ना। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा कि सेना को युवा बनाए रखने पर चर्चा की शुरुआत वर्ष 1989 में ही हो गई थी। अरुण सिंह कमेटी और कारगिल रिव्यू कमेटी की सिफारिश इसी दिशा में आई। सेना में सुधार की यह योजना काफ़ी समय से लंबित थी, जिसके लिए उचित समय का इंतजार था। कोविड काल के 2 साल में सेना को इसकी लॉन्चिंग की तैयारी के लिए पूरा समय मिला। गहन अध्ययन, रिपोर्ट और गंभीर विचार विमर्श के बाद यह अवसर मिला। इस दौरान दुनिया के दूसरे देशों की सेनाओं से भी सीखने और समझने का पूरा मौका मिला, जहां 2 से 4 साल के भीतर सेना से निकलने का मौका दिया जाता है। इसके लिए वहां सेना से सेवानिवृत्त के 3 से 4 तरीके अपनाए जाते हैं। तो ये विदेश के बारे में जो है उसके बारे में बताकर उन्होंने बताया कि ऐसे है, और इसी माध्यम से हम 3 दशक से इसकी तैयारी कर रहे थे, और 3 दशक से तैयारी कर रहे थे तो हम इस पर, और कोविड काल में 2 साल में पूरा और हमको मौका मिला मंथन करने का, विचार करने का, तो हम इसको विचार किए और इसको लाएंगे ही। अग्निपथ योजना आएगी और इसी के थ्रू भर्ती होगी, और इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है।
और इसके द्वारा बोला जा रहा है कि भारतीय सेना को युवा बनाने की मुहिम बुलंदी होंगे हौसले। सेना को युवा बनाने की मुहिम को इस योजना से सफलता मिलेगी। सेना में भर्ती के लिए 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच के युवाओं को सेना में जवान बनाने का मौका मिलेगा। युवा सिपाहियों की जोश और NCO के होश से सेना के हौसले बुलंद होंगे। पुरी ने बताया कि सेना के तीनों अंगों के समय से पहले सेवानिवृत्त लेने वाले की उम्र 35 से 38 वर्ष है। सेना की औसत उम्र वर्ष 1989 में जहां 30 वर्ष थी, वह फिलहाल 32 वर्ष है। सेना इसे घटाकर 26 वर्ष करना चाहती है ना। पिछले 2 वर्षों के अध्ययन के बाद इस दिशा में हम आगे बढ़ पाए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आने वाली युवा पीढ़ी हमसे बहुत बेहतर है। टैंक का संचालन ड्रोन से होगा और उन्नत टेक्नोलॉजी से लड़ाई होगी। आज का बच्चा पैदा होते ही मोबाइल और कंप्यूटर से खेलता है। सेना की भर्ती प्रक्रिया इस सब को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। 17.5 साल का युवा 10वीं पास होगा, जिससे 70% बच्चे गांव के होंगे। और उसके बाद उन्होंने बोला कि कमतर नहीं होगी अग्निवीर मिलने वाली सुविधा, है ना। जो अग्निवीर को जो सुविधा मिलेगी वो कम नहीं होगी, वो उससे ज़्यादा ही उनको दिया जाएगा, है ना। बहुत सारे सुविधा की वो बता रहे थे कि वो सुविधा मिलेगा, है ना। तो क्या बोले सो देखिए, सेना में अब सभी तरह की भर्तियां अग्निपथ योजना के तहत ही होगी। जो सेना में किसी भी स्तर से कमतर नहीं होंगे, उन्हें वह सारी सुविधा मुहैया होगी जो सामान्य फौजियों को प्राप्त है। कुछ मामलों में ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। सेना में बलिदान देने वाले अग्निवीर के स्वजन को 1 करोड़ मुफ्त प्राप्त होंगे, जबकि सेना के समान 1 करोड़ मतलब कि वो घर से देंगे, है ना। जबकि सेना के समान सैनिकों को इसके लिए बीमा प्रीमियम चुकाना पड़ता है। कई अतिरिक्त भत्ते भी प्राप्त होंगे। सेना में भर्ती से लेकर सेवानिवृत्ति तक सेना की उम्र 21 से 25 वर्ष होगी। लगभग 70% हाई स्कूल पास होंगे, जिन्हें सेवा निवृत्ति के साथ 12वीं का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। उन्हें ब्रिजिंग कोर्स, आगे की पढ़ाई और अर्धसैनिक बलों, राज पुलिस, सेना के दूसरे हिस्सों में रोजगार के अलावा कॉरपोरेट सेक्टर में उम्दा अवसर मिलेंगे।